शांति। पवित्रता और निर्मलता की किरणें फैलाने वाला एक डबल लाइट फरिश्ता ज्ञान सरोवर से उड़ता हुआ हम सब के बीच पहुंचा है। वो है हमारी आदरणीय राजयोगिनी डॉक्टर निर्मला दीदी जी। हम रूहानियत की इत्र छिड़कते हुए, एक हाथ हिलाते हुए दीदी का स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं, अभिनंदन करते हैं। मीठे बच्चे, ये बोल कितने मीठे हैं। बाबा के इन शब्दों को सुनकर हमारी दीदियों ने, दादियों ने अपने जीवन को बाबा की शिक्षाओं के अनुरूप ढाला। आज भी हमारे सामने एक आदर्श मूर्त है, उदाहरण मूर्त है। ऐसी हमारी आदर्श मूर्त दीदी का लौकिक जन्म यज्ञ स्थापना से 1 वर्ष पूर्व हुआ। अर्थात आज जितनी दिवालियाँ, जितनी शिवरात्रियाँ हमने मनाई है यज्ञ में, उससे 1 साल आयु में दीदी बड़े हैं लौकिक रीति से। आप समझ सकते हैं इस एज में भी दीदी पंक्चुअली, आप नहीं पहुंच पाए पंक्चुअल 11:30 बजे, लेकिन दीदी बराबर समय पर पहुंच गए। इस उम्र में भी इतने अलर्ट, इतने पंक्चुअल, इतने डबल लाइट, सचमुच हमें सीखने का बहुत प्रेरणा मिलती है। दीदी ने 1962 में अपनी MBBS की पढ़ाई पूरी की और बाबा भी आपको उसी समय मिले। फिर तो आपने क्लिनिक खोला और क्लिनिक के साथ साथ फिर आपने सेवा केंद्र भी खोला और 71 तक ये डबल सेवा आप करते रहे, क्लिनिक प्लस बाबा का सेवा केंद्र। और चूँकि दीदी को ज्ञान मुंबई से मिला है, मुंबई में मम्मा बाबा दादियों का बहुत जाना होता था, तो मुंबई में भी बहुत पालना ली है और मधुबन में भी जब आते तब तो पालना मिलती ही है। और फिर दादियों ने आपको 71 में विदेश सेवा अर्थ निमित्त बनाया। 71 से 78 तक विश्व भर के विभिन्न स्थानों पर बाबा ने आपसे सेवा ली। UK, यूनाइटेड किंगडम, मॉरिशस, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया आदि आदि डिफरेंट स्थानों पर आपने सेवाएं दी। और 78 में आपने डिसाइड किया, ऑस्ट्रेलिया धरनी को अपना बेस बनाया। और फिर 78 से लेकर 2008 तक आपने लगातार वहीं पर रहकर पूरे एस्ट्रल पैसिफिक रीजन का विस्तार किया। उसके अंतर्गत करीब 17 देश, 18 देश है जहाँ पर हमारी बाबा की सेवाएं चल रही है। तो वर्तमान में आप एशिया पैसिफिक रीजन के रीजनल कोऑर्डिनेटर हैं। 30 वर्षों तक लगभग वहाँ सेवा करने के बाद 2009 में बाबा ने आपको ज्ञान सरोवर एकेडमी के लिए निमित्त बनाया। आप वहाँ के डायरेक्टर हैं और अभी वर्तमान में बाबा ने आपको इस संस्था के जॉइंट एडमिनिस्ट्रेटिव हेड के भी पद से सुशोभित किया है। आपके कंधों पर जिम्मेवारी है, लेकिन बावजूद इसके दीदी बहुत डबल लाइट रहते हैं। व्यक्तित्व ही आपका ऐसा है कि जिसमें से बहुत ही शांति और पवित्रता की किरणें वातावरण में अपने आप फैल जाती है। दीदी की इसी विशेषता के कारण बाबा ने आपको बहुत सुंदर एक टाइटल दिया। जानते हैं आप सभी, निर्मल आश्रम। तो ऐसी निर्मलता की मूर्त आज जब हम बाबा से मिलन मनाने वाले हैं, उसमें तो अवश्य ही हमें ये डबल लाइट फरिश्ता स्थिति अपनी बनानी होती है। तो हम दीदी से गाइडेंस प्राप्त करेंगे
कि कैसे हम अपनी स्थिति को डबल लाइट फरिश्ता स्थिति बनाए। आदरणीय दीदी जी। ओम शांति। बाबा ने हमारा परिवर्तन किया, शूद्र से ब्राह्मण, ब्राह्मण से फरिश्ता, फरिश्ता से देवता बना है। तो शूद्रों के चाल कैसी होती है, क्योंकि देखना है कि हमारे में शूद्रों के संस्कार तो नहीं है। उनका बोलना रफ डफ, बड़े आवाज से बोलना, जरूरत से ज़्यादा बोलना, विस्तार करके बोलना, व्यर्थ पर चिंतन, प्रदर्शन, जरमुई, जंगमुई, जोर से हंसना, चलन, फास्ट, दौड़ना, चप्पल का आवाज, खान पान, जो भी आया स्वाद के वश, स्वाद के अर्थ खाएंगे, नियमित नहीं। जब भी ऑफर मिली, स्वास्थ्य का ख्याल न रखा लेते हैं। और अपने को वेस्टर्नाइट दिखाने के लिए विदेश में जाते हैं, या यहाँ भी पार्टी में शराब पिएंगे, सिगरेट शुरू करेंगे, ड्रग्स की ट्रायल करेंगे। उठना बैठना, ड्रेस में मर्यादा नहीं, फैशन, एक्टर एक्ट्रेस को कॉपी करेंगे, उनके जैसा बोल चाल एक्ट करेंगे, सोएंगे देरी से, उठेंगे भी देरी से, और उठकर पहला काम करेंगे न्यूज़पेपर पढ़ना, सिगरेट, शराब, और संबंध के मोह में फंसे हुए, लोभवश चोरी, ठगी, झूठ, दृष्टि वृत्ति खराब, चेहरा कभी उदास कभी खुश, कभी मूड ऑफ, बदलता मूड, गुस्सा करना, रूठना, चेहरा जल्दी बिगड़ जाता है, हाव भाव बदलते हैं, चेहरे पर तेज नहीं, आर्टिफिशियल मेकअप करेंगे, और मेकअप में धन समय आदि वेस्ट करेंगे। ब्राह्मण पुरुषार्थी है, पर कभी कभी शूद्रों की चाल चल लेते हैं। पुराने संस्कार है ना, जल्दी छूटते नहीं। अभी फरिश्ते की चाल कैसे होती है, वो अपने पर अटेंशन रखते हैं, चेकिंग करते हैं, और दृढ़ता से अपने में परिवर्तन लाते हैं। योग तपस्या से शक्तिमान बनना है,
ज्ञान को धारण करना है। बाप दादा और बीकेस का संग रखते हैं और ज्ञान का रंग लगाना है तो फर्स्ट कर्म बदलना है, बाद में बोल संकल्प भी बदलने हैं। बहाने नहीं बनाने हैं। नहीं, कई बार गुस्सा करके कहेंगे इसने ऐसा किया तो गुस्सा नहीं आएगा क्या, बहाना। और अलबेलापन ना हो। तो डबल लाइट बनने के लिए बोझा उतारना है। शरीर का बोझा न हो और पाप कर्म का बोझा न हो और पुराने संस्कारों का बोझा न हो। तो उड़ सकेंगे। फरिश्ते को हमेशा उड़ता दिखाते हैं। तो उन्हों के 2 पंख मजबूत होने चाहिए, ज्ञान और योग। उमंग उत्साह के पंख मजबूत हो तब उड़ सकेंगे। और साकार में होते हुए भी सूक्ष्म वतनवासी, अशरीरी और अव्यक्त, नयनों में रूहानियत की आकर्षण और नयनों द्वारा 3 लोक का साक्षात्कार कराएंगे। चेहरे में पवित्रता और योग के चमक होंगी। पवित्रता और योग की चमक, सुंदरता और आकर्षण। उनका बोल मीठा, अमूल्य, ज्ञान रत्नों से औरों की झोली भरेंगे। फरिश्ते शक्ति, गुण और वरदानों की वर्षा करेंगे। उनका गायन और पूजन होता है दाता वरदाता के रूप में। जैसे बाबा हमेशा दाता हैं, मांगता नहीं, ऐसे फरिश्ते भी दाता और वरदाता। और सर्व आत्माओं की मनोकामना पूर्ण करने के लिए शक्तिमान। बाबा से शक्ति लेंगे और औरों की मनोकामना पूर्ण करेंगे। सदैव खुश, एक रस स्थिति। फरिश्तों का और किसी से रिश्ता नहीं, एक बाबा से ही रिश्ता।
कर्म करते भी धरती से परे, संबंधों में रहते भी न्यारे और प्यारे, सबके साथ अलौकिक संबंध। उनको अवतरित आत्मा समझते हैं। उनका कर्तव्य है धर्म की स्थापना करना। शक्ति अवतार, सदा श्रीमत पर चलेंगे, मनमत परमत नहीं। जीवन उनकी अमानत है ईश्वर की। तन मन धन सब बाबा का, सर्व अर्पण। तो अपनापन नहीं, मेरा कुछ भी नहीं। तन बाबा की सेवा में, मन बाबा की सेवा में, धन बाबा को अर्पण कर दिया। तो बाबा की श्रीमत सिवाय यूज नहीं करेंगे। वो सर्व त्यागी, पुराने भाव स्वभाव संस्कार का अंश भी नहीं। व्यक्ति वस्तु वैभव का कोई आकर्षण नहीं। किसी में इंटरेस्ट नहीं तो सर्व त्यागी सहज हो सकते हैं। और त्यागी है तो नेचुरली तपस्वी, मास्टर सर्वशक्तिमान। कमजोरी की कोई बात नहीं। कभी नहीं कहेंगे क्या करे कैसे करे, ये तो संभव नहीं है, आदि आदि नहीं। कोई भी बात मुश्किल नहीं, कोई प्रश्न नहीं, क्या करूं कैसे करूं। योग अग्नि से कमजोरियों को जलाकर खत्म कर दी है। उनकी स्थिति उपराम रहती है। और कल्याणकारी वृत्ति। स्नेह की दृष्टि सर्व के लिए। तो स्नेह है तो सहयोग भी है। औरों में उमंग उत्साह भरेंगे।
हर एक को फील होगा ये हमारे हैं। जैसे आज देखो, भल मम्मा बाबा को किसी ने देखा नहीं होगा आप में से, परंतु ये फील होता है हमारे मम्मा बाबा। ऐसे दादी जी भी ऑस्ट्रेलिया में आई थी, पब्लिक भाषण किया, तो भाषण के बाद एक व्यक्ति मेरे पास आई, कहा ऐसे लगता है जैसे दादी हमारी है। तो हर एक के लिए शुभकामना। नष्टो मोहा, शरीर, लौकिक संबंधी, वैभव, किसी में भी मोह नहीं। तो ट्रस्टी भाव या निमित्त भाव, उनकी बुद्धि लौकिक दुनिया में नहीं है, उपराम। और 5 तत्वों के वश नहीं। फरिश्तों के पास सर्व गुण है। वे नॉलेजफुल, फेथफुल, पावरफुल, सफलता मूर्त। और शक्ति ऐसी है जैसे काली। काली की विशेषता क्या है? आसुरी वृत्तियों का संहार करने वाली। तो जो बाबा कहते हैं न, सेकंड में साकारी दुनिया में आओ, साकारी दुनिया का काम पूरा हो, सेकंड में सूक्ष्म वतनवासी। जब भी मन को ऑर्डर करो, तीनों लोक में जा सको। और अमृत वेला से दिनचर्या में रेगुलर कोई व्यर्थ संकल्प बोल नहीं करेंगे। तो हर एक के लिए हमारी शुभकामना और शुभ भावना हो। इससे हमारी अव्यक्त स्थिति रहेंगी। फरिश्तों को कहते हैं गाइड,
बाबा कहते हैं पंडे हो आप, रूहानी यात्रा कराने वाले पंडे, गाइड, कि लोगों को मुक्ति, जीवन मुक्ति का हम रास्ता बताते हैं। हड्डी सेवा करते हैं। तो सेवा अर्थ जहाँ तहाँ चक्कर लगाते हैं, और उनका हाथ पकड़ने से जैसे कि शीतलता का करंट अनुभव होता है। फरिश्ते मैसेंजर कहलाते हैं, बाबा का मैसेज सबको देते हैं। फरिश्तों को रक्षक दिखाते हैं। कई स्टोरी है। एक स्टोरी थी, एक बच्चा गिर गया और वहाँ जो सिंक होल होता है उस पर ढक्कन नहीं था, तो वो एकदम 1 इंच का रह गया था। तो उसने देखा जैसे फरिश्ता उसको बचा रहा, और उसकी माँ साथ में थी, उसने फरिश्ते को नहीं देखा, उसने ही देखा। तो कई एग्जाम्पल है कि फरिश्ते रक्षा करते हैं, देखने में नहीं आते पर रक्षा करते हैं। कमजोर को शक्ति देते हैं और सहयोग देते हैं। बैलेंस रखते हैं, याद और सेवा का बैलेंस। और सबको मिलाकर चलाते हैं, हार्मनी। तो फरिश्ता बनने के लिए हमें डबल लाइट तो बनना है, परंतु मुख्य है देही अभिमानी बनना। एक नामी, एक बाबा से प्यार हो। इकोनॉमी, समय, संकल्प, धन, एनर्जी, सबकी इकोनॉमी करनी है, बचत करनी है। दुनिया से संपूर्ण वैराग्य। क्या है, कभी कभी कईयों को इंटरेस्ट रहता है खाने में,
वस्त्र, अलंकार, क्योंकि बाबा कहते हैं गृहस्थ में रहकर व्यवहार में भी जाओ तो इंटरेस्ट रहता है, देखते हैं इधर उधर क्या फैशन है, क्या कलर पॉपुलर है, क्या प्राइस है। कोई फ्रेंड्स के अच्छा ड्रेस देखते क्या प्राइस है, कहाँ से खरीदा। और ट्रैवल करने का शौक है, यहाँ जावे वहाँ जावे, कश्मीर जावे, जगन्नाथपुरी जावे, मैसूर जावे, श्रीनगर जावे, लंदन जावे, अमेरिका जावे। अभी पूरा वैराग्य। बाबा को कोई कहते थे न यहाँ आओ वहाँ आओ, बाबा कहता था कि वहाँ क्या है, बंदर है सब, बंदरों को देखने आना है क्या, जंगल है पुरानी दुनिया। और कईयों को फिर भी होता है पार्टी अटेंड करे, म्यूज़िक है, डांस है। और विदेश में तो स्विमिंग का बहुत शौक होता है, पानी देखकर समझते चलो जंप लगाए। और हमारे एक दो भाई थे, सवेरे मुरली पूरी हुई चले समुंदर पर सर्फिंग करने का शौक था। तो एकांत में रहना पसंद करते, एकाग्रता होनी चाहिए। और मुख्य बात है संपूर्ण पवित्रता, कोई भी विकार का अंश मात्र भी न रहे। बाबा कहते काम तो महाशत्रु है, क्रोध काम नहीं है, लोभ काम नहीं है, मोह काम नहीं है, एक भी विकार काम नहीं है। क्या है कि एक भी विकार होगा अपने दूसरे मित्रों को ले आएंगे। और हमारा दृढ़ता होनी चाहिए कि हमको नष्टो मोहा बनना है, पवित्र बनना है, फरिश्ता बनना है, ये दृढ़ता हो। ऐसे नहीं कि ये तो हमारे लिए संभव नहीं है, बहानेबाजी नहीं कि हम तो गृहस्थी है ना, नहीं। तो बाबा के साथ रहना है, साथ सेवा करनी है, साथ चलना है और समान बनना है। तो हमें सहज और नेचुरल योगी रहना है। और ज्ञानी तो आत्मा बनना है। तो चलो अभी हम फरिश्ते की स्टेज में रहकर तीनों लोग का चक्कर लगाया। तो लाल लाइट करना और मैं कमेंट्री देंगी। ओम शांति। बहुत सुंदर डबल लाइट फरिश्ता स्थिति के लिए टिप्स भी और प्रैक्टिकल अभ्यास भी